चलो जी, ये देखो, तो यहाँ से लूँगी मैं बस पंथा घाटी के लिए। वो भी है, कितना बड़ा बस स्टैंड। यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं साथ में। चलो, मेरे को भूख लगी है सुबह सुबह। मेरे को मिल गई यहाँ से बस पंथा घाटी के लिए। भाई फागली है कोई भी रामनगर लाल पानी। यहाँ से मेरे को पंथा घाटी के लिए बस मिल गई है। तो अभी हम पंथा घाटी पहुँच चुके हैं, बस पहुँचने वाले हैं। चलो, तो ये देखो मैं पहुँच गई यहाँ पे। बाहर से नहीं दिखाया, मैं दिखाती हूँ बाहर से। ये दूसरे बंद आया था ना, हमने जाना ऊपर तीसरी मंजिल में SBI लाइफ, जो कि मैंने करवाई थी एक पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग मुझे काम था, तो मैं देखो जा रही हूँ। तो क्या ये देखो, तो ये देखो, ये रहा SBI इंश्योरेंस, और यहाँ पे बैंक है, और दूसरी मंजिल में SBI जनरल इंश्योरेंस है ऊपर ए बे, और तीसरी ये देखो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट इनका साथ में। और ये देखो, यहाँ पे गई थी मैं तीसरी मंजिल पे, और यहाँ बैंक में बहुत सारे काम थे। मैं बताऊँगी आपको घर जाके, और ये पंथा घाटी यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको घर जाके कि क्या क्या पड़ा हुआ था। मोटा ज़्यादा नहीं बताऊँगी, थोड़ा मोटा मोटा शब्दों में बताऊँगी। तो चलो अब यहाँ से लेंगे। ये देखिए, जो लोग यहाँ से होंगे ना, मुझे देख रहे होंगे शिमला से, ये पंथा घाटी का मोड़ है, यहाँ पे मेन प्रॉपर पंथा घाटी है। और ये ऑफिस से जहाँ पे मैं गई थी, ये देखो यहाँ पे मेरा काम था। और यहाँ से ठीक नीचे की तरफ को ना, ये पता नहीं कौन सी जगह है, वो सामने तो ना बर्फ़ भी दिखाई दे रहा है। ये देखो सामने बिल्कुल, ये देखो। तो मेरे को ये बताना कि ये कौन सी जगह है। ये देखो यहाँ को नीचे को ना बड़े प्यारे खेत भी हैं उस साइड को ना, गांव गांव जैसे लगते हैं। ये गांव ही है, जैसे लगते नहीं है, ये गांव ही है। और ये देखो, ये कौन सी जगह है, मलाना वगैरह होगा यहाँ पे, जो भी होगा बताना मुझे कमेंट करके। चलो, तो वहाँ से निकलने के बाद मुझे दिख गए थे यहाँ पे, क्या बोलते हैं इनको, ये मटके में था पानी, ये क्या बोलते हैं इनको, गोलगप्पे। तो क्या काम था वो मैं आपको कल बताऊंगी वीडियो में, ठीक है, या इसमें ही सोचती हूँ इसमें बता दूं बाद में। कितनी भूखों की जैसे खा रही हूँ मैं। भूख लगी थी सच में, कुछ नहीं खाया था, बहुत भागा दौड़ी हुई, बहुत कंडीशन ख़राब, मेरे को बहुत भूख लगी थी। तो यहाँ पे बैठी हूँ मैं, खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा भूख लगी है मेरे को, क्योंकि घर तो अभी लेट पहुँचूँगी, तो तब तक तो बहुत लेट हो जाना। खाना खा लेती हूँ। और सच में इतने इतने होते हैं ना ये लोग, जब इनको किस्तें लेनी आती है ना बैंक वालों को, तब तो फिर ये मतलब कुछ भी हो जाए, ज़मीन कुर्की कर मैं सुनाऊंगी आपको घर में। अभी मैं यहाँ पे खाना खाने बैठी मैं ही पंथा घाटी में ही, तो के लिए अपने कितनी भीड़ भाड़ है ना बाहर, बिल्कुल वहाँ से आ रहा है खाना लग के, मैं बैठी यहाँ पे। ये देखो मेरा चश्मा। तो चलो अभी मैं बताती हूँ, ये वीडियो है कितनी तारीख को गई थी मैं ऊपर, 22-23 को गई थी, पता नहीं 20-22 को कुछ इस तरह से गई थी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्यों गई थी। एक्चुअली मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले एक पॉलिसी करवाई थी, शुभ निवेश की, मेरे को नहीं था पता, बैंक वालों ने करवा दी थी वो मेरे से। अब क्यों किसी का नाम लेना,
लेकिन ये ना ऐसे ही हमें बिल जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक हमें कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए। उन्होंने मुझे उस टाइम बोला जो मुझे बता के पॉलिसी करवाई गई थी, क्योंकि इनको होता होगा कुछ फ़ायदा, भाई मेरे को नहीं पता, हम सीधे साधे आदमी। तो उन्होंने बोला था उस टाइम, वो नहीं है यहाँ पे मैनेजर आजकल और हैं। तो उन्होंने बोला था मुझे कि आपको 5 साल बाद इसमें पता नहीं कितना ब्याज मिलेगा, 7% की कितना, 5 साल बाद आप इसको निकलवा सकते हो। बीच में डेथ का भी है इसका, अगर डेथ हो जाती है तो देखो तो सच्ची घटना है, तो फिर आपके परिवार को मिलेगा या कुछ भी। मैंने कहा चलो भाई गाड़ी चलाते हैं तो हमें तो इंश्योरेंस करवा के रखनी चाहिए। ऐसे भी गाड़ी ना भी चलाते हो, घर का भी क्या पता है कब ऊपर से बुलावा आ जाना है ना, सोचता ही है हर बंदा अपनी फैमिली के लिए। तो एक दिन मैं बैंक गई ऊपर, एक्चुअली पैसों की कुछ दिक्कत थी, तो मैंने सोचा कि चलो वो ना अब मेरे को अगले महीने वो मेरे को मिल जानी, अगले महीने हो जाने उसको 5 साल पूरे अप्रैल में 2025 में। तो मैंने कहा वो मेरे को मिल जानी, तो उसके बोलती हूँ, पूछती हूँ उनको कि क्या है इसका हिसाब किताब, कैसे मिलेगी, कैसे कैसे कागज मेरे को तैयार वो करने हो, क्योंकि लेने के लिए जब ये पैसे लेते हैं तब तो ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं लेते, बहुत कम। जब इनको देने होते हैं ना तब इनको हज़ारों फॉर्मेलिटी चाहिए होती है, मैं सच्ची बता रही हूँ। वो तो शुक्र है जो आजकल मैनेजर हैं सर वहाँ पे, तो बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही मैं गई मैंने कहा सर मेरे को ये पैसे निकलवाने हैं, मेरे को ज़रूरत है। तो और निकलवाने के निकलने ही थे, 5 साल तो हो जाने थे उस टाइम, अप्रैल में अगले महीने। तो आगे अगला महीना कल से तो है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने निकाली, पहले नंबर ही ना मिले कि आपको बॉन्ड आया है, मेरे को समझ ना आया। मैंने कहा ये बॉन्ड क्या होता है भाई, भी ऐसी ऐसी एक बुक जैसी आती है। मैंने कहा ना मेरे को तो कुछ नहीं आया है। बोलते तब तो फिर तब नहीं निकलेंगे, 5 साल बाद वाले भी अपने पैसे नहीं निकलेंगे तब। मैंने कहा मेरे को कितना ब्याज बन जाना है इसमें, ये चेक करो तो सौ बढ़ना ब्याज, ब्याज छोड़ो आप। मैंने बोला ये, फिर उन्होंने मेरे को उन्होंने नंबर डाला पॉलिसी का, उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे निकाला। तो उन्होंने डाला नंबर, उन्होंने बोला, और मैं हर साल जो 15,000 करवाती थी, ठीक है, हर साल अप्रैल में। तो उन्होंने बोला कि ये जो है आपकी पॉलिसी ना, ये तो 5 साल की नहीं तो 10 साल की है, और 10 साल बाद भी आपको वही पैसे मिलने जो आपने जमा करवा रखे थे। और क्या बोलते हैं, और इसमें हाँ अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर तो, और अभी तो निकल भी नहीं सकते, बीच में नहीं तुड़वा सकते, पॉलिसी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता होगा। मैंने कहा सर मेरे को तो तुड़वानी है 10 साल। मैंने कहा देखे भाई मेरे को तो जरूरत आज है, मैं तो इसी भरोसे बैठी थी कि अप्रैल में मेरे आ जाएंगे जो भी बने होंगे। 75 ऐसे बन जाना था, कुछ ब्याज बन के 70-80 तो मेरे को मिल ही जाएगा। 70-80 तो छोड़ो आप, मेरे को तो हो गया मतलब परेशानी, उनको निकालना ही परेशानी हो गया। मैं मतलब इस करके मैं बहुत परेशान थी। कुछ ये चीज़ भी थी, अपनी तबीयत ऊपर से ठीक नहीं थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला ये एफिडेविट लगेंगे, पता नहीं क्या क्या लगेगा। उसके बाद उन्होंने एफिडेविट बनवाया हर किसी से, 2-3 बार तो मैं वहाँ गई। फिर उनको शिमला भेजा, शिमला उनकी हेड ऑफिस है, एसबीआई का भी, बैंक का भी, जो भी है। तो वहाँ से उन्होंने वो रिटर्न भेज दिए कि एफिडेविट में कोई दिक्कत रह गई, कोई कमी रह गई है। सोचो अपने पैसे निकलवाने में, भाई तुड़वानी मैंने वापस लेने, जो मेरे बने उनको ही दे दो, चलो भाई लेस करके मिलेंगे आपको, अब पूरे नहीं मिलेंगे आपको, उससे भी कम मिलेंगे। अच्छा ठीक है। फिर मैं फिर वो कागज़ दोबारा आगे वहाँ से फिर गई, तो वहाँ से फिर गई अरकी, तो वहाँ से सर भी गया हमारे साथ। तो ये जो आजकल है सर हमारे बैंक में मैनेजर, बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल हैं, सबकी बहुत बहुत हेल्प करते हैं सबकी। भाई मेरी तो बहुत करीब, अगर ये नहीं बताते तो मैं तो रह जाती कि अब अगले महीने अपने आप आ जाने पैसे, ये वो जो भी था। तो फिर मैंने जो है मैंने बोला सर प्लीज़ आप कैसे करके, मेरे को तो पैसों की ज़रूरत है। और इन्होंने मेरे को 15,000 लेस करके दिया। सोचो आप, बैंक वालों की थ्योरी और पॉलिसी बता रही हूँ मैं। और ये सबको लूटते हैं सब, यहाँ पे सारा ही करप्टेड है सिस्टम, मेरे को तो समझ से बाहर है। मैंने बोला 5-7 हज़ार करेंगे, 60,000 बना था मेरा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत करेंगे कम। तो तो उन्होंने सीधा लेस करके मेरे को 45 दिया, मेरे को देने थे किसी के। तो वही ये करके सारा जो भी है मतलब बहुत मुश्किल से फिर वो कागज़ आ गए ना, फिर दोबारा बनाए। जब दोबारा एफिडेविट बनवा के भी आ गया हरकी से, फिर उन्होंने बोला शिमला से कि उनको जो उनका बॉन्ड, मतलब मेरी जो बुक नहीं आई थी ना, बॉन्ड क्या बोलते हैं उसको, तो जो बंदा है खुद, मतलब उसको खुद सामने होना पड़ेगा हमारे सामने, तब देंगे हम वो भी लेस करके। पहले 55 बोला, फिर 50 बोला, फिर 45 दिया। इतना गुस्सा आया ना मेरे को, कैसे कैसे हम करते हैं। तो मैंने कहा चलो भागते चोर की लंगोट, ना भी दे मैंने क्या करना इनके ऊपर, मैं तो केस लड़ने लायक भी नहीं हुई, मैं केस लड़ूंगी, है ना। तो फिर गई, तब गई थी मैं शिमला जो मैंने आपको बताया,
तब गई थी मैं शिमला, फिर वहाँ पे सारा, और वहाँ पे भी अब ये आपके साइन मैच नहीं हो रहे हैं। ये नीचे जाके बैंक का भी नीचे, ये 3 मंजिलों में बैंक का है, बैंक है इनका। वहाँ से ए करवा के लाओ, यहाँ से KYC का पता नहीं क्या क्या करवा के लाओ। ऐ वही पूछे नहीं, कोई गणे नहीं। बहुत गुस्सा आया मेरे को भाई, इतना तो मैंने बोल दिया, मैंने क्या हद है सर। तुम लोग जब मतलब ऑटो कट लगाते तब भी पूछते, तुम तब भी चाहिए होता तुम्हारे को, और पीछे ही पड़ जाते हो। बैंक मैनेजर मेरे को मिले नहीं है, जब मेरे को मिलेंगे ना तो फिर मैं उनको एक बार ज़रूर, मेरे को झूठ बोला 5 साल की है, वो तो 10 साल की थी। चलो जो भी था, फिर करके जो है उसका करवाया, अभी तक आया नहीं कि आपको मिल जाएंगे 2 हफ्तों में के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो इतने आ जाएंगे। तो इतनी सारी परेशानियों में थी मैं पिछले टाइम, जब बहुत मुश्किल होती है, जब है ना अपना ज़रूरत होती है हमारे को, तब कहीं से भी कुछ ये नहीं होती हेल्प। तो चलो बस यही था आज का वीडियो। आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के मतलब कोई भी आप पॉलिसी करवाओ, कुछ भी करवाओ, तो पूरा सोच समझ के। गलती मेरी थी, मैंने नहीं, मतलब मैंने तो समझा भाई, मेरे को वही बताया गया था, लेकिन आप पूरा सोच के कागज़ लेके पूरा साइन करके तब आप कोई भी ये करवाएं। मेरे को बहुत मुसीबत हुई, बहुत परेशानी हुई, मेरे से चला तक ना जाए, और मैं 12 बजे तक वहाँ शिमला में ऐसी परेशान हुई। तो चलो इसके साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राम राम।